गौर से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ, और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी विचार के बस शांत हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो, तो आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय एकदम तीर की तरह अपने लक्ष्य पर जा लगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये एक कला है, और आज हम उसी कला का राज खोलने जा रहे हैं। क्यों कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया? क्यों गौतम बुद्ध ने कहा मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो? क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया मने मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का? क्योंकि युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से है, और जिसने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली उसके लिए फिर कोई दुनिया कठिन नहीं रहती। अब सोचिए, आज आपके साथ क्या होता है। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और मन अचानक बीते हुए किसी झगड़े की याद दिला देता है, या कोई डर, कोई चिंता, किसी बात का पछतावा जो अभी हुआ भी नहीं, उस पर सोचते रहना। आपका मन आपके खिलाफ काम करता है। जब फोकस करना हो तब भटकाता है, जब शांत रहना हो तब शोर करता है, जब आपको हिम्मत चाहिए तब डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है, और अगर आप उसे वश में कर लें तो सोचिए कौन सी परीक्षा आपके लिए कठिन रह जाएगी, कौन सा लक्ष्य असंभव रहेगा। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है, मैं जो सोचता हूं वह कर नहीं पाता। पर क्या आपने कभी सवाल किया है क्यों? मन आखिर भटकता क्यों है? ध्यान से समझिए। मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर उसे कोई दिशा ना दी जाए, कोई साधन ना मिले, कोई लक्ष्य ना दिखे तो वह कूदता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, फिर वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, फिर सोच, फिर चिंता, फिर कंपैरिजन, और सारा दिन बस। अब सवाल यह है मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे उसे अपना गुलाम बनाएं, कैसे उसकी ताकत को अपने फोकस में बदलें? इसका उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान दोनों में छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल एक आदतों का जाल है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपका मन बनता जाता है। आप जैसे विचारों को दोहराते हो वही रास्ते आपके ब्रेन में गहरे हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों पर मन दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वही आपकी नेचुरल सोच बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले चिंता करते हैं तो आपका मन उस आदत का आदी हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उस कंपैरिजन के चक्कर में उलझ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को नियंत्रित करने में लगाएं, अगर आप मन को कहें रुक, फोकस, आगे बढ़, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगे? गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है। अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज न्यूरोसाइंस यही कहती है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो मन को बिखरने से बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा शुरुआत में जिद करता है पर धीरे धीरे समझने लगता है। याद रखिए, मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हो, और जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। आज हम इस वीडियो की शुरुआत में सिर्फ इस बात को समझने आए हैं कि अगर फोकस चाहिए, अगर ध्यान चाहिए, अगर सफलता चाहिए, तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और यह करना ना कोई रहस्य है, ना कोई असंभव कार्य। बस आपको शुरुआत करनी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर क्षण थोड़ा और जागरूक होकर, और जैसे ही आप अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं, आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका जीवन तीनों एक नई दिशा में मुड़ जाते हैं। और यही शुरुआत है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे
मन को काबू में रखने की 5 अद्भुत और अचूक विधियां जो आपको बताएंगी कि कैसे आप अपने जीवन में हर दिन अपने मन को साध सकते हैं, उसे अनुशासन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा है वास्तविक परिवर्तन का दरवाजा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर मन मेरा है तो यह मेरी सुनता क्यों नहीं? क्यों जब मैं पढ़ना चाहता हूं तब यही मन बार बार मुझे मोबाइल की तरफ खींचता है? जब मैं कुछ सीखना चाहता हूं तब यह बीती बातें क्यों दोहराने लगता है? क्यों जब मैं खुद को बदलना चाहता हूं तब यही मन मुझसे कहता है, अरे छोड़, तू नहीं कर पाएगा? क्या यह सच में मेरा मन है या मैं ही इस मन का गुलाम बन चुका हूं? जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। यह सिर्फ कोई श्लोक नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो यह मन तुम्हें हर रोज हर कदम। इसलिए हमारे न्यू भक्ति सागर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।